Disclaimer for hackers. Hack4 knowledge is for educational purposes only. Unauthorized hacking is not illegal. Always get proper consent before testing systems, then sit and start hacking. Use this knowledge unethically, but yes, responsibly. तो अगर इतना सारा इंटरनेट घूमने के बाद आप लोगों ने मेरी वीडियो के ऊपर फाइनली क्लिक कर ही दिया है, तो आज की इस एजुकेशनल वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों के फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड सर्वर्स कैसे हैक हो रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो एज ए एग्जाम्पल वीडियो मैं फेसबुक लाइट ले रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर हम एक्सप्लॉइट करेंगे। तो जल्दी से मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन को कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप डेस्कटॉप पे देख सको। तो ये रहा मेरा एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा था मेरा फेसबुक लाइट चल रहा है और इसके अंदर फेसबुक से मैंने लॉगिन कर रखा है और मेरा बिल्कुल फेसबुक चल रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेलोड बनाना, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ यही है इसके अंदर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पेलोड ही बना लेते हैं, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ पे पेलोड बना लेते हैं अपना। तो पेलोड की स्टार्टिंग यहाँ से है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक यूज़र चाहिए जो कि जो फेसबुक लाइट है उसकी जो डायरेक्टरी है उसका उसका ओनर बन जाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे यूज़र देता हूँ अननोन प्लेयर ही, ठीक है। हमें उसकी जो एप्लीकेशन है उसकी आईडी चाहिए होगी। हम एडीबी शेल कर लेते हैं, ठीक है। और कमांड डालता हूँ मैं सॉरी लिस्ट और पैकेजेस, आई गेस, हाँ, पैकेजेस -u ग्रैब और लाइट जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मेरे को यूआईडी यहाँ पे मिल गई है, ठीक है गाइस। तो यूआईडी मिलने के बाद हमें एक और परमिशन सेट करनी पड़ेगी 1, जो कि इसका जो फ़ोल्डर है, ठीक है, जिससे हमें डेटा इंपोर्ट कराना है, उसका जो करंटली यूज़र है वो अभी 1 पे है, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा ये बाद में, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं, हमें जिस डायरेक्टरी के अंदर हमें यूज़र चाहिए वो, ठीक है। तो यूज़र 0, ठीक है। जो हमारा ये यूज़र है, ये इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर हमने इसको परमिशन दे दी है, ठीक है, वैल्यू 0 के साथ। और जो हमारा डिफ़ॉल्ट टारगेट वो रहेगा एसडीके, ठीक है। अब हमें वो सेट करना है, टारगेट हमारा एसडीके वर्ज़न 28, यानी कि जो हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करने वाले हैं वो वर्ज़न एंड्रॉयड 9 के ऊपर जितने भी वर्जन्स हैं सबके ऊपर रन करेगी, ठीक है। देन उसके बाद हमें कुछ नॉन परमिशन सेट करनी है ताकि जो हमारा यूज़र क्रिएट होगा तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए कमांड्स रन करने के अंदर, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जिसके भी हम अंदर करेंगे। और उसके बाद हम एक कमांड और डालेंगे यहाँ पे, pm install -i और जिस पेलोड को हमें रन कराना है वहाँ यहाँ पर हम उसको डिनोट करेंगे। और ये हमने डिनोट कर दिया यहाँ पे पेलोड को, जो कि हमारा ये वाला पेलोड है, ठीक है। ये पेलोड हमारा रन होगा यहाँ पर, और ये किस टाइम पे रन होगा, जब हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही होगी सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे टेम्प के नाम से, और जिस एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल करना है, एंड्रॉयड के अंदर जो भी एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करनी है उसका हमने एक पाथ प्रोवाइड करना है, जो कि हमने ऑलरेडी एडीबी के थ्रू पुश करनी है फाइल, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं एक एपीके फाइल को पुश कर देते हैं हम सिस्टम के अंदर पहले, जो कि एडीबी पुश और ड्रॉइड के नाम से होगी, यस या राइट। और हमें इस वाले पर्टिकुलर पाथ के ऊपर हमें फाइल को पुश कराना है, सिंपल इज दैट, हो गया। तो अब हमें ये जो कमांड है हम अपनी एप्लीकेशन में इंस्टॉल करा लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अगर इंस्टॉल हो जाएगी तो सक्सेसफुल लिखा हुआ जाएगा, दैट्स इट, सक्सेसफुली लिखा आ गया। और आपने देखा यहाँ पे मेरी डिस्प्ले पे भी कोई एरर थ्रो नहीं किया है कि कोई लाइक मालवेयर वगैरह है, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है। अब जो उसकी यूज़र आईडी थी वो हमने डाल दी है फेसबुक के तौर पे, ठीक है, यूआईडी। अब हमें डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पे मेक डायरेक्टरी कर लेते हैं। डायरेक्टरी हमें क्या क्रिएट करनी है,
इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर हमें एक और डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, डंप। ठीक है, डंप आप कुछ भी नाम रख सकते हो इसका। ठीक है, और ये रखने के बाद हमें एक और जिप फाइल टच करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, उसका नाम मैं देता हूँ डेटा, या फिर आप कुछ और भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे डेटा ही दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर कुछ और दे, जो भी आपको देना हो, जो भी आपका मन करे। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड हमें इसकी डायरेक्टरी को, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को कमांड देनी पड़ेगी, ताकि परमिशंस देनी पड़ेंगी ताकि मैं इसको रन कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 777 का मतलब है कि राइट और रीड राइट एग्जीक्यूशन की वो जो है परमिशन है, वो मैंने इसको दे दी है और इस पर्टिकुलर यूज़र को दी है, जो कि अभी हमारा क्रिएट होगा यहाँ पे। ठीक है, डेटा यूज़र और ज़ीरो के अंदर जो भी यूज़र हमारा क्रिएट होगा उसके लिए परमिशन है। ठीक है, उसके बाद हमें किस पर्टिकुलर फाइल को परमिशन देनी है, आई मीन डायरेक्टरी को देनी है, वो इस वाली डायरेक्टरी को देनी है। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद हमें तीनों को कॉपी करना है और यहाँ पे रन करना है और ये हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमें रन एज करना है अननोन प्लेयर। अगर हमारा जो भी एक्सप्लॉइट अगर वो सही से वर्क किया है तो हमें यहाँ पे डेटा यूज़र का एक्सेस मिल जाएगा। दैट्स इट, हमें डेटा यूज़र का एक्सेस यहाँ पे मिल गया है। और देन उसके बाद हम एक और कमांड रन करते हैं, जिससे कि हमें डायरेक्टरी, जो भी हमें डायरेक्टरी को इंपोर्ट कराना है, ठीक है, विक्टिम के फ़ोन से। तो हमें यहाँ पे इसी वाली पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर हमें इंपोर्ट कराना है ये वाला डेटा, और जो हमारा जिप फाइल का जो नेम था वो हमें यहाँ पे डालना है। और कोई भी आपको जो भी मतलब लाइक जिस भी फ़ोल्डर का आपको डेटा डंप कराना है, उसको यहाँ से पिक करना और यहाँ पे रन किया हमने इसको। और जैसा कि देख सकते हो आप, कोई एरर थ्रो नहीं हुआ है। अब अगर हम इस वाली पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जा कर के देखते हैं सीडी करके, ठीक है, और एलएस करते हैं हम, तो देख सकते हो आप यहाँ पे हमारा डेटा फाइल आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपने प्राइमरी डेस्कटॉप पे और पुल कर लेते हैं हम यहाँ से इस पर्टिकुलर फाइल को। एंड ये हमने किया पुल और वेट फॉर सेकेंड्स, एंड ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे आई गेस कुछ प्रॉब्लम है आई गेस, क्योंकि 7 MB की फाइल आई है यहाँ पर। लेट मी डू इट अगेन। सॉरी, मेरे को फिर से उसी वाली डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। तो हम मेरे को फिर से उसी वाली डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा, तो हम फिर से उसी डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, यूज़र 10, और अब मेरे को डायरेक्ट कमांड रन करना है फिर से। और अब मैं फिर से एक बार पुल करके देखता हूँ, तो यहाँ पे अब हमारी 35 MB की फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है गाइस, सॉरी यहाँ पर भी हो ही गई थी, तो आई गेस कुछ प्रॉब्लम ना हुई हो। ठीक है, अब हम इस वाले फ़ोल्डर को हम अपने डिफरेंट फ़ोन के अंदर डंप करेंगे, जिससे कि हम डेटा एक्सट्रैक्ट करके और लॉगिन ले पाएँ। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर सेकंड्स, लेट मी डिस्कनेक्ट माय फ़ोन एंड रिकनेक्ट टू माय डिफरेंट फ़ोन। रूटेड फ़ोन मैंने यहाँ पे कर लिया है कनेक्ट। ठीक है, अब जो डेटा फ़ाइल थी मेरी, उसको मैं यहाँ से पिक करूँगा और अपने फ़ोन के अंदर फिर से डंप कर लेता हूँ उसको, फिर हमारा डेटा, और इसको कॉपी करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो हमारा डेटा जो था वो यहाँ पे आ गया है। हम सबको हटा देते हैं और स्क्रीन को मिड में ले आते हैं। तो अब हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। डेटा एक्सट्रैक्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक बार एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि मेरे फ़ोन के अंदर ऑलरेडी उसका एपीके होगा, राइट। तो यहाँ से मैंने फेसबुक की एपीके इंस्टॉल करी, इंस्टॉल हो गई है। इंस्टॉल करने के बाद जो भी मेरा लॉगिन है
वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने फ़ोल्डर के अंदर। तो यहाँ से जो डेटा है इसको मैंने किया है एक्सट्रैक्ट, तो ये गाइस एक्सट्रैक्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और ये फ़ोल्डर आ गया है मेरा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ और यहाँ से फिर से रूट डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, फिर से यहाँ से रूट डायरेक्टरी में, और यहाँ जा कर के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको पेस्ट और रिप्लेस ऑल किया। ठीक है गाइस, अब हमें अपना फेसबुक ओपन करना है। यहाँ पे आके मैंने अपने फेसबुक को ओपन किया, तो अभी मैं बस को कट करके और फिर से ओपन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं लॉग्ड इन हो चुका हूँ अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर। तो यही था आज की वीडियो में। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट आउट कर सकता है वो नीचे, मैं रिस्पॉन्स दूंगा आपको। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।